नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान से बनने वाले क्वेश्चन फटाफट 10 से 15 मिनट की वीडियो में देख लेंगे। फास्ट रिवीजन सभी भाई और बहनों के लिए यूपी पैट की परीक्षा के लिए मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। क्या इसका सही आंसर है? तो BN राव। BN राव इसका ठीक आंसर है, पहले का ए। दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर संविधान से, बस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री या जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या है इसका सही आंसर? 2 का डी सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 2 का डी सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज की बात हो रही है 22 जुलाई 1947 या 22 अगस्त 1947 या 22 अक्टूबर 1947 या 22 नवंबर 1947। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ये सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? लास्ट मीटिंग की बात हो रही है, अंतिम बैठक की बात हो रही है 8 अगस्त 1947, 8 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो 4 का सी, यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। सी सही हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? आंशिक रूप से कब लागू हुआ? 24 मार्च 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 24 फरवरी 1949। क्या है इसका सही आंसर? 5 का सी सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा द्वारा संविधान को पूर्णतः कब लागू किया गया था? 8 अगस्त 1942 को या 16 मई 1949 को या 26 जनवरी 1950 को या इनमें से कोई नहीं। तो 26 जनवरी 1950 इसका सही आंसर हो जाएगा, सी। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? संसदीय शासन प्रणाली की बात हो रही है जापान से ली गई है या ब्रिटेन से ली गई है या अमेरिका से ली गई है या चीन से ली गई है? तो ब्रिटेन से भारतीय संसद प्रणाली को लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? मूल संविधान की बात हो रही है, कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अनुसूचियाँ थीं और अभी वर्तमान में कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी बढ़ गई हैं? 4 बढ़ गई हैं। टोटल कितनी हो गई हैं? 12। 9 नंबर क्वेश्चन की बात 9 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 11, 12, 14 या 16? जैसा कि मैंने अभी बताया है कि पहले 8 थीं, 4 बढ़ गई, टोटल कितनी हो गई? 12। तो 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान भारतीय संविधान में कितने अधिकार प्राप्त हैं? 6, 8, 9, 11। तो सही आंसर हो जाएगा 6, यानी ए सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को या नीति निर्देशक को या धर्मनिरपेक्ष को या समाजवाद को? UPPCS, SSC, बैंक, रेलवे, इन परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पैट के एग्ज़ाम की दृष्टि से तो काफ़ी अच्छा है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना।
प्रस्तावना इसका सही आंसर है। वर्तमान भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं? वर्तमान की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान है, उसमें मूल कर्तव्य कितने हैं? 4 है, 6 है, या 11 है, या 12 है? तो सही आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति की बात हो रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसके ठीक और इस बैठक के 9 दिसंबर 1946 में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और स्थायी की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, 9 दिसंबर 1946। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? जो प्रस्तावना है वो किस देश से ली गई है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस या कनाडा? तो 16 का सही आंसर बताना है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। कंगारुओं की धरती किसको कहा जाता है? कमेंट में इसका आंसर बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे लंबा और बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? कनाडा, भारत, नेपाल, अमेरिका। तो किसका है? तो 17 का B हो जाएगा, हमारा अपना प्यारा देश भारत। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका, जापान, भारत, फ्रांस। सबसे छोटे की बात की जा रही है। 18 का सही आंसर हो जाएगा अमेरिका का। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? तो किसका है? अमेरिका का। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शब्दों के आधार पर विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? रूस का, मोनाको का, ईरान का या चीन का? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा मोनाको। डबल स्टार लगा दीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हिंस्ट्रांग या विलियम बेंटिंग या लॉर्ड कैनिंग? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। 20 का ए सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन या रॉबर्ट क्लाइव या वॉरेन हिंस्ट्रांग या लॉर्ड कर्जन? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा वॉरेन हिंस्ट्रांग। इसका सही आंसर है 21 का सी सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग, वॉरेन हिंस्ट्रांग, रॉबर्ट क्लाइव या उपरोक्त सभी? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग की अगर बात की जाए तो 1828 से 35 तक लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने शासन किया है। और राजा राम मोहन राय इनके समकालीन थे। दास प्रथा, सती प्रथा, बलि प्रथा, ठगी प्रथा, ये सारी प्रथाएं लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल के दौरान घटित हुई थी। साथ ही साथ ये भी आप याद रखें। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? माउंटबेटन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग या रॉबर्ट क्लाइव? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। सी सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? माउंटबेटन, वॉरेन हिंस्ट्रांग या रॉबर्ट क्लाइव या विलियम बेंटिंग? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा माउंटबेटन। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, आज़ाद भारत की बात हो रही है। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कर्जन? 25 का सही आंसर हो जाएगा माउंटबेटन।
बी फॉर बॉम्बे सेकंड वाला सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, सी राजगोपालाचारी, वारेन हेस्टिंग्स। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में या 1982 में या 1972 में या 1962 में? 27 नंबर, तो 1942 में किप्स मिशन भारत आया था। कब आया था? 1942, 1942, 1942 में। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1942। किप्स मिशन भारत कब आया था? 1942। कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1946, 1948, 1949। तो कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1946 यानी 1946, यानी बी इसका सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? टेम्परेरी स्पीकर, यानी भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, BN राव, जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे? मैंने पहले भी बताया था, तो बी इसका सही हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। और इन्हें कब बनाया गया था? 9 दिसंबर 1946। ये भी याद रखना है, 9 दिसंबर 1946। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको कब बनाया गया था? इनको 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था, ठीक 2 दिन बाद। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, या दोहरी नागरिकता, या तिहरी नागरिकता, या सभी प्रकार की नागरिकता? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता, पहला वाला ठीक हो जाएगा। 32 नंबर देखते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। 33 नंबर क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? प्रस्तावना, उद्देश्य का, 42वें संविधान संशोधन, या संप्रभुता को? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा सी, 42वें संविधान संशोधन। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं बार बार आपसे सब्सक्राइब के लिए नहीं कहता, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको तहे दिल से शुक्रिया। या जितने भी भाई बहनें पेपर देने जा रहे हैं या जा रही हैं, सभी को शुभकामनाएं पेपर की। 34 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व की बात हो रही है अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, या अफ्रीका? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। 35 नंबर प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6? सही आंसर हो जाएगा भाग 3 में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की बात की गई है, पहला वाला 35 का सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।